नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के अत्रिम्थ ऑफ सर्जरी चैप्टर के शेष बचे भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आप आग लगाने वाले हैं। ये चैप्टर आज के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था, अब हमें यहाँ से अध्ययन करना है। देखेंगे बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी सी कहानी है। देखिए क्या कहते हैं कि बट आई टुक अप फ्रॉम लाइन, यानी पिछले भाग में हमने देखा था कि इन्होंने कहा कि इस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाना होगा ना, तो वहाँ पे ये बिलाप कर रही थी कि ये तड़पेगा और मर जाएगा, ऐसा मत करो। तो वही कहते हैं कि बट आई टुक अप फ्रॉम लाइन। फ्रॉम लाइन मतलब यहाँ पे जबरदस्ती करना। मैंने थोड़ी सी सख्ती दिखाई या मैंने थोड़ा सा जबरदस्ती उन पर दबाव बनाया। ठीक है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है। ट्रिकी किसका नाम है? कुत्ते का। तो ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और केवल यही एकमात्र तरीका था टू सेव हिम, उसका जीवन बचाने का। यानी उसके जीवन को बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में ट्रिकी बहुत बीमार था और उसके जीवन को बचाने का दिस वॉज द ओनली वे, केवल यही एक रास्ता था। आई थॉट इट बेस्ट, और मुझे ये बेहतर लगा, टू टेक हिम, कि मैं उसे ले जाऊं विदाउट डिले, बिना देरी किए। और उसे बिना देरी किए ले जाना मुझे बेहतर लगा या ठीक लगा। एंड फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रेश वेलिंग, रोना धोना, विलाप, रोना। तो मिसेस पम्फ्रे के रोने को नज़रअंदाज करके आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ बढ़ गया। मार्च, सैनिक मार्च करते हैं ना, तो मार्च मतलब आगे बढ़ना। तो आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर बढ़ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग, कैरी मतलब ले जाना, द लिटिल डॉग छोटे कुत्ते को ले जाते हुए, wrapped इन अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेट कर, यानी छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर मैं गाड़ी की ओर बढ़ गया। ठीक है, यानी कैरिंग द डॉग, छोटे कुत्ते को लेकर, wrapped इन अ ब्लैंकेट, और उसे एक कंबल में लपेट कर, आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर, गाड़ी की ओर बढ़ गया। कहते हैं कि द एंटायर स्टाफ, एंटायर मतलब पूरा, स्टाफ मतलब नौकर चाकर जो लोग थे वहां पे, तो पूरा का पूरा स्टाफ वाज रोस्ट, हलचल में आ गया। उनका पूरा स्टाफ यानी उनके सभी नौकर चाकर हलचल में आ गए, यानी सभी नौकर चाकर उसे विदा करने की तैयारी करने लगे। सोचिए कुत्ता जो था वो कितना इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो कहते हैं कि सभी नौकर चाकर हलचल में आ गए। एंड मेट्स मतलब नौकरानियां जो थी, रश्ट भाग कर, इन एंड आउट अंदर गई और बाहर ले आई, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिछौना। यानी नौकरानियां भागकर अंदर से बाहर ले आई। क्या क्या सामान बाहर लाती हैं? डे बेड, उसका दिन का बिछौना, हिज नाइट बेड, उसका रात्रि का बिछौना, फेवरेट कजन्स, उसकी पसंदीदा तकिया, टॉयज खिलौने, रबर रिंग्स, रबड़ के रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, लंच का कटोरा, सपर बाउल, रात्रि के भोजन का कटोरा। देखिए ये सब क्या क्या चीजें हैं, फिर से एक बार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट, पूरा स्टाफ यानी सभी नौकर चाकर हलचल में आ गए। एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट, और नौकरानियां अंदर से सामान ले आई, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका डे बेड यानी उसके दिन का बिछौना, हिज नाइट बेड, उसके रात्रि का बिछौना, फेवरेट कजन, उसकी पसंदीदा तकिया, टॉयज, उसके खिलौने यानी खिलौने, उसके नहीं लिखा है यहाँ पे टॉयज, एंड रबर रिंग्स, और रबड़ की रिंग। ठीक है, रबड़ के रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, लंच का कटोरा, शपर बाउल, रात्रि के भोजन का कटोरा। रियलाइजिंग, यहाँ तक हो गया ना, आप क्लियर है ना, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने 2 बार किया है इसको। ठीक है, कहते हैं कि रियलाइजिंग, यह जानकर, दैट माई कार, कि मेरी कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार ये सारा सामान नहीं उठा सकती, यानी मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आ सकता। ये जानकर आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे,
मैंने गाड़ी चला दी। सोचिए गाड़ी कितनी बड़ी बड़ी होती है और ये लोग कितना सामान ला रहे होंगे कि ये इनको लगा कि सारा सामान इनकी गाड़ी में नहीं आएगा। आप सोच सकते हैं एक बार, ठीक है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एज आई मूव्ड ऑफ, और जब मैं जाने लगा तो मिसेस पंफ्रे ने विद अ डिस्पेयरिंग क्राई मतलब होता है रोना, थोड़ा सा निराश होकर रोना, जैसे विदाई के समय दुल्हन की माँ रोती है। अब तो फैशन में रोते हैं लोग, बट पहले रोते थे ना, तो उस तरह की बात है कि थोड़ा सा निराश होकर रो रहे हैं कि अब ये कुत्ता जा रहा है। तो वही मिसेस पंफ्रे भी था, डिस्पेयरिंग क्राई, रोते हुए, मिसेस पंफ्रे ने रोते हुए थ्रू फेंका एन आर्मफुल। ये जो आर्मफुल है इसका मतलब होता है बाह भर के। जैसे बहुत सारे कपड़े आपको उठाने को कहूँ तो आप जब दोनों हाथों से उठाएंगे तो आपकी बाहें भर जाएंगी, यानी दोनों हाथों से उठाएंगे। जैसे आप किसी को गले लगाते हैं तो बाहें भर जाती हैं ना, तो उसी तरह से। तो थ्रू एन आर्मफुल, तो आर्मफुल का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ज्यादा कपड़े थे, तभी तो उनकी दोनों बाहें भर गई ना। एक दो कपड़े होते तो आप ऐसे ही उठा के फेंक देते, लेकिन आर्मफुल का मतलब बहुत सारे कपड़े, ठीक है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, तो लिटिल कोट्स मतलब छोटे कोट, मतलब कोट होता है, तो छोटे कोट किसके लिए थे? कुत्ते के लिए। तो थ्रू फेंके एन आर्मफुल बहुत सारे ऑफ लिटिल कोट्स छोटे कोट थ्रो द विंडो खिड़की से। किसकी खिड़की से? गाड़ी की खिड़की से, क्योंकि ये जा रहे थे तो भागते हुए आए होंगे और गाड़ी की खिड़की में जल्दी से सारे कपड़े फेंक दिए होंगे अंदर ना, तो इस तरह से। तो एज आई मूव्ड ऑफ, और जब मैं जाने लगा, मिसेस पंफ्रे ने विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, बहुत सारे लिटिल कोट्स फेंके थ्रो द विंडो के अंदर, खिड़की के अंदर। किसकी खिड़की के अंदर? गाड़ी की खिड़की के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर, पहले। आई टर्न, मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। बैक मिरर होता है ना, पीछे देखने के लिए बैक लगा रहता है वो शीशा, तो उसी शीशे में इन्होंने गाड़ी के शीशे में देखा कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न, यानी मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। द कॉर्नर, यानी किनारे पर मुड़ने से पहले, सड़क मुड़ती है जहां से उसको कॉर्नर बोलते हैं, तो किनारे पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा ऑफ द ड्राइव, यानी गाड़ी के शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर, की प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर। आई ग्लेंस्ड, मैंने देखा। डाउन, नीचे। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पालतू छोटे जानवर को, यानी उस पालतू छोटे जानवर को मैंने देखा। गैस्पिंग, हाफते हुए। ऑन द सीट पर। बाय माई साइड, मेरे बगल, यानी अब आराम से। कि आई ग्लेंस डाउन, मैंने देखा। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस पालतू छोटे जानवर को। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी बगल की सीट पर बैठा हाँफ रहा था। यानी मैंने उस सड़क पर आकर उस कुत्ते को, यानी एनिमल मतलब कुत्ता, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि वही कुत्ता है, तो उस कुत्ते को जो बगल की सीट पर बैठकर हाँफ रहा था मैंने देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सर थपथपाया। एंड ट्रिकी, और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, बहुत ज्यादा कोशिश की, और ट्रिकी ने बहुत ज्यादा कोशिश की टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने की, यानी बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो अपनी पूंछ नहीं हिला पाया, ठीक है। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे छोटे या फिर कमजोर बच्चे। ओल्ड, आप इसे सीधा सीधा बेचारे बच्चे ही कह दीजिए, ठीक है, बेचारे बच्चे। आई सेड, मैंने कहा। यू हैवेंट अ किक इन यू, तुम में थोड़ी भी शक्ति नहीं बची, तुम में थोड़ा भी बल नहीं बचा। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है। आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मुझे तुम्हारा इलाज पता है, ठीक है। तो एट द सर्जरी, सर्जरी मतलब यहाँ पे शल्य चिकित्सा है, ठीक है, नीचे लिखा है हिंदी। तो एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर। द हाउस होल्ड, पालतू डॉग्स, पालतू कुत्तों ने, या फिर वहाँ पे जो कुत्ते रहते थे, यानी उनके घर पे जो कुत्ते रहते थे उनकी बात की जा रही है। तो पालतू कुत्तों ने सर्ज राउंड में, मुझे घेर लिया,
यानी इन्होंने जो कुत्ते नुक्के थे वहाँ पे पहले से, वो इनको जानते थे। जैसे आपके घर में कोई डॉग है तो आप घर पहुँचते हैं तो वो आपको घेर लेता है ना, उसी तरह से इनके पालतू कुत्तों ने इन्हें घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने देखा एट द नॉइजी पैक, नॉइजी मतलब शोर मचाता हुआ, पैक मतलब झुंड। तो इस शोर मचाते हुए झुंड को ट्रिकी ने देखा विथ डल आइज, ठंडी आंखों से, हल्की आंखों से या हल्की निगाह से भी कह सकते हैं। तो ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखा या ठंडी निगाह से देखा। व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे रखा। ले मोशनलेस, मोशनलेस बिना हिले डुले लेट गया ऑन द कारपेट, कारपेट पर। और जब मैंने उसे नीचे रखा तो वो बिना हिले डुले कारपेट पर लेट गया। दी अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, यानी कुछ दूसरे जो कुत्ते थे, स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों ओर स्निफ किया, यानी उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक उसके चारों ओर चक्कर लगाया, उसकी जांच पड़ताल की, आप ऐसे कह सकते हैं। यानी कुत्ते जैसे सूंघते वगैरह है ना कि ये क्या चीज़ है, तो वही चीज़। तो उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसकी जांच पड़ताल की फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स तक। डिसाइडेड ही वाज, डिसाइडेड मतलब उन्होंने निर्णय किया, और उन्होंने निर्णय किया ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि यह कुत्ता रुचिकर नहीं है, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ नहीं है। उन कुत्तों ने यह निश्चय किया कि यह कुत्ता रुचिकर नहीं है। एंड इग्नोर हिम, और उसकी ओर से ध्यान हटा लिया, उस पर से अपना ध्यान हटा लिया, उसे छोड़कर चले गए। ठीक है, आगे चलने से पहले आप एक बार क्या किया करिए, क्योंकि इस पुस्तक में हिंदी आ गई है इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करवा पाता। तो आप ऐसा करिए जब मैं एक पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ ना, तो वीडियो को आप पॉज कर दिया करिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार अपने आप से पढ़ लिया करिए। ठीक है, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा लिया करिए। ठीक है, नहीं तो मैं पिछले लेक्चर्स को जैसे पढ़ाता था कि एक बार पढ़ाने के बाद मैं बार बार उसको रिवीजन कराता था, लेकिन मैंने रिवीजन कराना थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि आपके डाउट्स यहाँ से नीचे से क्लियर हो सकते हैं। बट एक बार वीडियो को रोक दिया करिए जैसे पैराग्राफ खत्म होता है, और यहाँ से पूरा का पूरा एक बार बस आप आंखें दौड़ाते चले जाएंगे, आपको पूरा का पूरा आता चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे कहते हैं कि आई मेड, मैंने बनाया, मेड अप मतलब बनाना, अ बेड, एक बिस्तरा, फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए। तो मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म, लूज मतलब ढीला, यानी बड़ा होगा तभी तो ढीला होगा। जैसे कहते हैं कि मैंने एक बेड बनाया फॉर हिम, उसके लिए, इन वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म बड़े डिब्बे में, नेक्स्ट टू द वन, उसी के पास, वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे, यानी जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे उसके पास मैंने कुत्ते के लिए एक बेड बनाया, वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े गर्म डब्बे में। फिर से देखिए, आई मेड अप अ बेड, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े गर्म डब्बे में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप्ट, जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे उसी के पास। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए पानी दिया, यानी पीने के लिए पानी के सिवाय उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ रुचि, इंटरेस्ट मतलब रुचि दिखानी शुरू की, इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजों में। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगन टू विम्पर, वो भौंकना स्टार्ट कर दिया, उसने भौंकना शुरू कर दिया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स इन द यार्ड, कुत्तों को यार्ड में, आंगन में भौंकते हुए जब उसने सुना तो बिम्पर करने लगा, वो भी भौंकने लगा। ठीक है, फिर से कि फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए पानी दिया।
एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत पर, he started to show some interest, उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू की इन his surrounding, अपने आसपास की चीजों में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगन टू whimper, उसने भौंकना शुरू किया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स इन द यार्ड, यार्ड में, आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए। तो जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो उसने भी भौंकना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो ने, जो के द्वारा इनगल्फ कर लिया गया, घेर लिया गया। द ग्रे हाउड, ग्रे हाउड मतलब होता है आपका शिकारी कुत्ता। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा। यानी जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड, उसे तुरंत ही घेर लिया गया बाय जो के द्वारा। द ग्रे हाउंड, जो कि शिकारी कुत्ता था। एंड हीज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा। ठीक है, तो ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी बाहर आया। वाज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इनगल्फ्ड, उसे घेर लिया गया बाय जो के द्वारा। द ग्रे हाउंड, जो कि शिकारी कुत्ता था। ठीक है, शिकारी कुत्ते ग्रे हाउंड के द्वारा। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, यानी उसे घेरने के बाद उसे लुढ़काया होगा, उसे सूंघा होगा, उसकी जांच पड़ताल की होगी। तो आफ्टर रोलिंग हिम, उसे लुढ़काने के बाद, ओवर यानी इधर उधर लुढ़काने के बाद। एंड ट्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद। द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कुत्ते आगे बढ़ गए। डाउन द गार्डन, गार्डन की ओर, कुत्ते गार्डन में चले गए, यानी उसे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे बढ़ते हुए। विथ हिज सरप्लस फैट, यानी कहने का मतलब है सरप्लस फैट। विथ हिज सरप्लस फैट, अपने अधिक फैट या मोटापे की वजह से, अपने बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से रोलिंग स्लाइटली, ट्रिकी धीरे धीरे उनके पीछे चल दिया। ठीक है, ट्रिकी फॉलोड देम, फॉलो मतलब होता है उनका पीछा करना। ठीक है, लेटर दैट डे, आगे चलते हैं। कहते हैं लेटर दैट डे, लेटर दैट डे मतलब उस दिन शाम को। आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था। एट फीडिंग टाइम, खाना खाने के समय, यानी कुत्तों के खाना खाने के समय उस दिन शाम को मैं उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टैन, जब ट्रिस्टैन ने स्लॉप्ड द फूड, खाने को डाला। इनटू द बाउल्स, कटोरों में। जब ट्रिस्टैन ने कटोरे में खाने को डाला तो मैंने देखा। देयर वाज अ यूजुअल, हमेशा की ही तरह, हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से खाने के लिए, फॉलोड बाय द साउंड, कुत्ते दौड़ पड़े। रश मतलब भीड़, यानी आप कह सकते हैं कि कुत्ते खाने को जल्दी खाने के लिए तेजी से दौड़ पड़े। ठीक है, या फिर खाने को खाने के लिए कुत्ते तेजी से दौड़ पड़े। आसान सी बात है, जैसे दो चार कुत्ते होते हैं तो वो जल्दी से सोचते हैं ना कि जल्दी से मैं खा लूं, वही चीज। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता, यहाँ तक हो गया ना। देयर वाज यूजुअल, हमेशा की ही तरह। हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, यानी साउंड मतलब आप ऐसे ही से कह सकते हैं कि कुत्ते शोर मचाते हुए खाने के लिए जल्दी से दौड़ पड़े। ठीक है, अब दौड़ेंगे तो शोर मचेगा ना। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता। न्यू, यह जानता था। दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे रह जाता है। द अदर्स, दूसरे कुत्तों से। प्रत्येक कुत्ता यह जानता था कि यदि वह दूसरे कुत्तों से पीछे रह जाता है तो ही वॉज लाइएबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अंत में भोजन करने के लिए, अंत में खाना खाने के लिए उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हर कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में, यानी अंत में खाना खाने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसलिए बता दिया ताकि आपके लिए दोनों तरह से क्लियर रहे। ठीक है, आगे देखिए। तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड,
जब वे भोजन कर चुके, यानी उन कुत्तों ने जब भोजन कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक, तो ट्रिकी गया राउंड द शाइनिंग बाउल, उन चमकते कटोरों के पास। तो ट्रिकी उन चमकते कटोरों के पास गया। लिकिंग कैजुअली, ऐसे ही कह सकते हैं, कैजुअली मतलब घृणा से कह सकते हैं आप, कि घृणाहीन भावना से, घृणा से, लिकिंग उस चाटा इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक और दो को। आप ऐसे सीधा सीधा कहिए कि ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, उन चमकते कटोरों के पास ट्रिकी गया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू, उनमें से एक और दो, एक या दो कटोरों को चाटा। ठीक है, तो ट्रिकी उन चमकते कटोरों के पास गया और उनमें से एक या दो कटोरों को चाटा। देन नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक और कटोरा वाज पुट, रख दिया गया, आउट फॉर हिम, उसके लिए। अगले दिन उसके लिए एक और कटोरा रख दिया गया, यानी कहने का मतलब जैसे घर में 4 सदस्य थे तो पहले 4 ही कटोरे रखे गए थे, बट अब 5वां भी आ गया, यानी कुत्ता भी आ गया, तो 5 कटोरे रख दिए गए। तो अगले दिन उसके लिए एक नया कटोरा रख दिया गया। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मैं खुश था, टू सी हिम, उसे देखकर, जॉस्टली, लड़ते हुए, हीज वे टुवर्ड्स इट, इस कटोरे के लिए, और इस कटोरे के लिए उसे लड़ता हुआ देखकर मैं खुश हो गया। ठीक है, फ्रॉम देन, इसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से, प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस किया, यानी उसकी हालत में तेजी से सुधार आया। इसके बाद उसकी हालत में तेजी से सुधार आया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी औषधि या चिकित्सा नहीं दी गई थी, यानी उसे कोई भी दवाइयाँ नहीं खिलाई गई थी, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की, यानी उसे किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खिलाई गई थी। बट ऑल डे, बट पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग, हिस्सा लेता था, इन देयर फ्रेंडली, उनके मित्रवत स्क्रीमेजेस, यानी वाद विवाद में। अब कुत्ते वाद विवाद कर नहीं करेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, झगड़ा करेंगे, तो उनके मित्रवत झगड़ों में हिस्सा लेता था। ठीक है, ज्वाइन मतलब हिस्सा लेना, देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके मित्रवत झगड़ों में हिस्सा लेता था, यानी उन सभी के साथ वो भी लड़ता था, भौंकता था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की, द जॉय, आनंद की, उसने खुशियों की खोज की, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, बाउल मतलब होता है लुढ़कना। ठीक है, जैसे कुत्ते भागते रहते हैं तो भागते भागते कभी गिर जाते हैं या लुढ़क जाते हैं, इधर उधर ढनकते रहते हैं। छोटा सा था तो इधर उधर, छोटा सा कुत्ता जैसे आप पप्पी लाते हैं अपने घर में तो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ता है या लुढ़कनियां लेता रहता है ना, वो सारी चीजें। तो ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने आनंद की खोज की, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, लुढ़कने की, यानी दूसरे लोगों के साथ, ओवर मतलब जैसे कोई ऊपर से निकल गया, इस तरह से। तो उसने लुढ़कने की, या फिर आप बाउल्ड को बाउल्ड ही बोल सकते हैं, तो उसने लुढ़कने की, ट्रैम्प्ड, रौंदे जाने की, एंड स्क्वैश्ड, और कुचलने की। जैसे कुत्ते दूसरे उसके ऊपर से चले जाते थे, वो छोटा कुत्ता था, ठीक है, तो दूसरे कुत्ते बड़े थे तो उसके ऊपर से चले जाते थे तो रौंद देते थे, कुचल देते थे ना, वो लुढ़क जाता था। तो इन सारी खुशियों की उसने खोज की, एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक कुछ मिनटों में उसने खुशियों की खोज की, ऑफ बीइंग बाउल्ड, लुढ़कने की, रौंदे जाने की और कुचलने की, यानी ये सारी चीजें उसके साथ कभी नहीं हुई थी, वो अकेला रहता था। ही बिकम अ एक्सेप्टेड मेंबर, वह एक्सेप्टेड एक स्वीकृत मेंबर, सदस्य बन गया, वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया, ऑफ द गैंग, उस गैंग का, कुत्तों की उस गैंग का वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एंड अनलाइकली, अनलाइकली मतलब पूरी तरह से भिन्न, पूरी तरह से वो उन कुत्तों से अलग था, क्योंकि वो बहुत बड़े घर का कुत्ता था। ठीक है, तो कहते हैं वो पूरी तरह से उनसे अलग था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की मतलब मखमली, रेशम जैसा मुलायम था। लिटिल ऑब्जेक्ट यहाँ छोटा कुत्ता, यह छोटा कुत्ता उनसे पूरी तरह भिन्न था क्योंकि यह रेशम की तरह मुलायम था। अमॉन्ग द सैगी क्रू, इस सैगी, इस रोएदार, रोए मतलब सैगी, जो ये कुत्ते हैं, ये बड़े कुत्ते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये कुत्ते बड़े बड़े हैं, बट ये है, ये मोटा सा, ये जो कुत्ता है ये आपका इस कहानी का नायक है। ठीक
ठीक है। तो ये देखिए इन बड़े कुत्तों से पूरी तरह से भिन्न है ये, ठीक है। अब इसमें एक और छोटा कुत्ता दिख रहा है, बट इसकी कहानी नहीं पता, बट ये मोटा सा है, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला मोटा कुत्ता है, ठीक है। ट्रिकी यही है। तो कहते हैं कि ये उनसे पूरी तरह से भिन्न था। इन रोएदार कुत्तों से, दिया होगा नीचे, देख लेते हैं क्या दिया है। धक्का मुक्की करते हुए स्वीकृत सदस्य, रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रोज रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया, यानी वही रोएदार ही। तो कहते हैं कि अमंग द सैगी क्रू, इन रोएदार कुत्तों से पूरी तरह से भिन्न था, क्योंकि यह कैसा था, रेशम की तरह मुलायम था। फाइटिंग, लड़ने लगा, लाइक अ टाइगर। थोड़ा सा इसे फिर से देख लेते हैं। ये बिकम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वहाँ गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एंड अनलाइकली, वह पूरी तरह से भिन्न था। सिल्की लिटिल को ऑब्जेक्ट, यह कुत्ता यानी रेशम की तरह मुलायम यह छोटा कुत्ता अमॉन्ग द सैगी क्रू, इन रोएदार कुत्तों से अनलाइकली, पूरी तरह से भिन्न था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वह एक टाइगर की तरह लड़ता था। फॉर हीज शेयर एट मील टाइम, मील टाइम खाने के समय अपने हिस्से के लिए वह एक टाइगर की तरह लड़ता था। एंड और हंटिंग, वह शिकार करता था रैट्स, चूहों का, इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी खाने में, एट नाइट, रात्रि को। यानी फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हीज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम, खाने में अपने हिस्से के लिए वहाँ एक टाइगर की तरह लड़ता था। एंड हंटिंग, और शिकार करता था रैट्स, चूहों का, इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी खाने में, एट नाइट, रात्रि को। He had never had such a time in his life, यानी he had never had, उसके पास कभी नहीं था, such a time, ऐसा समय, in his life, उसके जीवन में, यानी उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। कि ऑल द वाइल, इस समय या इस दौरान, मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सियसली, एनेक्सियस मतलब चिंतित होकर, हावर्ड चक्कर लगाती थी, इन द बैकग्राउंड मतलब उनका घर ही कहिए आप, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो कहने का मतलब है कि इस दौरान मिसेस पंफ्रे अपने घर में चिंतित होकर चक्कर लगाती रहती थी, यानी अपने घर में चिंतित होकर टहलती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, दिन में रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, दिन में 12 बार कॉल करती थी, दर्जनों बार कॉल करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, ताजा समाचार के लिए। आपने सुना होगा ना न्यूज बुलेटिन, बुलेटिन मतलब समाचार। तो रिंगिंग अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार कॉल करती थी दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताजा समाचार के लिए वो दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस, मैं प्रश्नों को नजरअंदाज कर देता था, उनके प्रश्नों को नजरअंदाज कर देता था। अबाउट, जैसे कि वेदर हीज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, यानी वेदर की क्या, हीज कजन्स, उसके तकियों को, वर बीइंग टर्न्ड, बदला जाता है, रेगुलरली, नियमित रूप से। जैसे उनके पहले प्रश्न तो होता था कि क्या उसके तकियों को नियमित रूप से बदला जाता है, और या फिर हीज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर यानी मौसम के अनुसार, हीज करेक्ट कोट वॉर्न, क्या उसे सही कोट पहनाई जाती है, यानी मौसम अगर गर्म है तो उसे सही कोट यानी हल्के फुल्के कपड़े पहनाएं, और अगर मौसम ठंडा है तो उसे भारी कपड़े पहनाएं। तो ऐसे क्या उसे मौसम के अनुसार सही कोट पहनाई जाती है। ये सारे प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये डॉट लग यहाँ पे हो गया, यानी कहने का मतलब ये ऐसे प्रश्नों को मैं उनके ऐसे प्रश्नों को डॉज्ड, नजरअंदाज कर देता था, उत्तर ही नहीं देता था। बट आई वाज एबल, लेकिन मैं कह सकता था, टू टेल हर, यानी लेकिन मैं उन्हें बताता था, दैट की द लिटिल फेलो, कि वह छोटा मित्र यानी वह छोटा बच्चा, वाज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। लेकिन मैं उन्हें ये बता सकता था कि वह छोटा बच्चा या फिर वह छोटा पिल्ला खतरे से बाहर है, और एंड कॉन्वेसिंग रैपिडली, और तेजी से ठीक हो रहा है, यानी उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। ठीक है। कहते हैं कि द वर्ड कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग मतलब होता है स्वास्थ्य सुधार या स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, यानी उसकी स्थिति में सुधार हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है तेजी से, यानी वो अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है। तो कहते हैं कि द वर्ड कॉन्वलेसिंग, यानी उसके
कहने का मतलब कि स्वास्थ्य लाभ जो शब्द उन्होंने बोला, सीम्ड, इसका मतलब टू डू समथिंग, इसका मतलब टू डू समथिंग, इसका मतलब उन्होंने समझा कि टू डू समथिंग, कि कुछ करना चाहिए। तो मिसेस पंफ्रे ने इसका मतलब ये समझ लिया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ शब्द का मतलब मिसेस पंफ्रे ने ये समझा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यानी जब कुत्ता उनके घर से आया, मिसेस पंफ्रे के घर से, तो वो कुछ खा नहीं रहा था, उल्टियां कर रहा था। तो कहा जब इन्होंने कि उसकी स्थिति ठीक है और वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, यानी उसकी स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, तो उन्हें लगा कि अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो उसने कुछ खाया नहीं है, बट अब वो खा रहा है। स्थिति में सुधार का मतलब यही है कि वो सब कुछ खाने लगा, तो खा रहा है, तो अब हमें कुछ करना चाहिए। तो मिसेस पंफ्रे ने स्वास्थ्य लाभ, कॉन्वलेसिंग शब्द का मतलब ये समझ लिया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। शी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ताजा अंडे भेजना शुरू कर दिया, 2 दर्जन एट अ टाइम, एक दिन में 2 दर्जन ताजा अंडे भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की क्षमता या शक्ति को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक दिन में 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिया। फॉर अ हैप्पी पीरियड, प्रसन्न माहौल के लिए या आनंदित माहौल के लिए, माय पार्टनर्स, मेरे मित्रगण, एंड आई, और मैं, हैड 2 एग्स, 2 अंडे खाते थे, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी 2-2 अंडे खाते थे फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के समय। ब्रेकफास्ट के दौरान मैं और मेरे मित्र फॉर अ हैप्पी पीरियड, आनंद के लिए 2-2 अंडे खाया करते थे। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि थोड़े समय तक मैं और मेरे सहयोगी 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट के समय खाया करते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन, लेकिन व्हेन जब द बोटल्स ऑफ वाइन, वाइन की बोतलें आने लगी, वाइन मतलब सूरा होता है, तो वाइन एक तरह की शराब होती है, ठीक है, तो वाइन की बोतलें आने लगी, बिगिन टू अराइव, आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी, वास्तविक संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति की, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार, यानी वो सभी लोग जो थे, तो हम सभी को इस सिचुएशन, स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ आने लगी, यानी कि इसकी वास्तव में ज़रूरत है कुत्ते को, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम हो गया था। तो वही चीज़ इनको समझ में आया कि हाँ, हमें कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए। तो जब वो वाइन की बोतलें आने लगी, तो रियल पॉसिबिलिटी, वास्तविक संभावनाएं, ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति की, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, दूसरे लोगों को इस स्थिति, यानी इस स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ में आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को, खून को, इनरिच, साफ करने के लिए, या ट्रिकी के खून को ठीक करने के लिए, आप साफ ही बोलेंगे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन, ये लंच जो होता था वो एक त्योहार की तरह मनाया जाने लगा, यानी एक त्योहार की तरह हो गया। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जैसे होता है ना कि खाना खाते समय, ये एक तरह का उन लोग, अंग्रेजों के यहाँ एक रिवाज है कि वो लोग वाइन के साथ खाना खाते हैं। तो वाइन के साथ जब वो खाना खाते हैं ना, तो उनके लिए एक तरह का बहुत हाई सोसाइटी होती है उनकी, कि हम लोग वाइन के साथ खाना खा रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, तो दूसरी बात हो जाती है। तो वाइन एक थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर समझा जाता है इस तरह से खाना खाना। तो वही कहते हैं कि सेरेमोनियल ओकेशन, ऐसा लगता था ये जैसे एक त्योहार हो गया है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन, लंच जो था वो सेरेमोनियल ओकेशन हो गया, एक त्योहार की तरह हो गया। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जिसमें 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर, खाने से पहले दी जाती थी, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और बहुत सारी ग्लासेस, सेवरल मतलब बहुत सारी, ड्यूरिंग द मील, खाने के समय दी जाती थी। खाने के समय और खाने के बाद, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वो वाइन लेके खड़े रहते हैं वेटर लोग और देते हैं, सर लीजिए ना, तो वो सारा लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे होते हैं लोग, उनके लिए होता है ये सब चीज़। तो वही कह रहे हैं कि लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन, लंच जो था वो एक त्योहार की तरह हो गया।
विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जिसमें 2 ग्लास ऑफ वाइन, वाइन की 2 ग्लास पहले दी जाती थी, बिफोर यानी भोजन से पहले दी जाती थी, एंड सेवरल और बहुत सारी ग्लासेस अन्य दी जाती थी ड्यूरिंग द मील खाने के समय, और खाने के समय बहुत सारी ग्लासेस पीने के लिए दी जाती थी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए दिया है ना, ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु, कुत्ते के भी ऐसे दिन थे, सोचिए हम आपको ऐसे दिन बनाने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ेगी। तो ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु यानी उसके रक्त को मजबूत बनाने के लिए, साफ करने के लिए लंच एक समारोह का अवसर बन गया था। उसे 2 गिलास सुरा यानी वाइन पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आगे चलेंगे। तो वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ या फिर हमें विश्वास नहीं हुआ इट इस पर, व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आई, टू पुट द फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जब ब्रांडी आई तो हमें विश्वास नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइनल स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, यानी फाइनल स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड यानी उनके सभी साथियों के पास रोल अराउंड किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि उनके सभी साथियों के पास ब्रांडी गई, इनहाल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक, और उन सभी ने सम्मान से इसे पिया। यानी कुत्ते के लिए आई थी लेकिन ये लोग यूज करते थे, यानी सारा राजसी जीवन इन लोगों का हो गया था। तो कहने का मतलब यह ब्रांडी मेरे सभी साथियों के पास गई और सम्मान से उन्होंने उसे पिया, पूरे आदर से उन्होंने उसे पिया। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइनल स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, यहाँ ब्रांडी, यहाँ पे जो शराब थी ये सभी मेरे दोस्तों के पास गई, यानी जो लोग वहाँ पे काम करते थे। इनहल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक, और उन सभी ने उसे सम्मान से पिया, आदर से पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन बहुत संतुष्टिदायक थे, ये दिन जो थे बहुत सुखदायक थे, ऐसा कह सकते हैं। स्टारिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, तो एग इन द मॉर्निंग, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, ज्यादा, एग मतलब अंडे इन द मॉर्निंग, सुबह हमें ज्यादा अंडे खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और जो दोपहर का समय होता था उसमें हम लोग वाइन पिया करते थे, यानी दोपहर को ये लोग सब्सटेंड इम्प्रूव्ड यानी नियमित रूप से ये लोग क्या करते थे, दोपहर को वाइन पिया करते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, लग्जरियस मतलब राजसी होता है, बहुत आराम के साथ, और रात को फिनिशिंग मतलब समाप्ति पर, लग्जरियसली राउंड द फायर, यानी रात को आग के चारों ओर आराम से बैठकर विद द ब्रांडी, हम लोग ब्रांडी पीते थे। ठीक है, ये देखिए नीचे कि ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, यानी सुबह इन लोगों को ज्यादा अंडे खाने को मिलते थे। दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली, मदिरा मतलब वही क्या, मिड डे, ये लोग वाइन पीते थे। तथा आग के चारों ओर ऐश से बैठकर हम ब्रांडी पीते थे। ठीक है, आगे देखिए। तो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो इट वॉज टेम्पटेशन, हमें लालच हो गया, टू कीप ट्रिकी, की हम ट्रिकी को बना कर रखें, ऑन एज परमानेंट गेस्ट, अपना हमेशा के लिए अपना मेहमान बना के रखें। हमें ये लालच हो गया कि हम हमेशा के लिए ट्रिकी को अपना मेहमान बनाकर रख लें। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे बहुत तकलीफ में हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, पखवाड़ा मतलब 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने निश्चय किया, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, कि मैं उसे कॉल करूंगा, एंड टेल हर, और उनको बताऊंगा, दैट द लिटिल डॉग, की छोटा कुत्ता, हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, अवेटिंग कलेक्शन यानी आकर आप उसे ले जाएं, कलेक्शन का वो इंतजार कर रहा है, मतलब आकर आप उसे ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। बट आई न्यू मिस्टर पंफ्रे वाज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंफ्रे कष्ट में है, तकलीफ में है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद यानी 2 सप्ताह के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने उन्हें कॉल किया, एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आकर आप उसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट, 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ट्रू,
30 फीट लंबी चमचमाती गाड़ी आउटसाइड द सर्जरी, यानी ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। यानी कुछ मिनटों में 30 फीट लंबी चमचमाती गाड़ी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। द शोफर ने ओपन द डोर, दरवाजा खोला। शोफर यानी जो दरवाजा खोलते हैं गाड़ियों का, खड़े मतलब बड़े लोगों की गाड़ियों का दरवाजा खोलते हैं। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का जो फिगर था, यानी मिसेस पंफ्रे को पहचानना, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी इंटीरियर जो ये रंग धंग था, आप इसे ऐसे कहिए, सीधा सीधा मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, द शोफर ओपन द डोर, शोफर ने दरवाजा खोला, यहाँ तक हो गया, ठीक है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट मतलब पहचानना, द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे को मैं पहचान पाया, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी इन सब में खोया हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मिसेस पंफ्रे को मैं बहुत मुश्किल से पहचान पाया। आप इसे सीधा सीधा ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेंटेंस थोड़ा सा घुमावदार है क्या, कि शोफर ने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे को मैं बहुत मुश्किल से पहचान पाया, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। इसको आप थोड़ा सा साइलेंट करते हुए आप सीधा सीधा बोलेंगे कि मिसेस पंफ्रे को मैं बड़ी मुश्किल से पहचान पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उनके हाथ वर टाइटली कसकर, क्लैप्स्ड एक दूसरे से फंसे हुए थे, यानी उन्होंने अपने दोनों हाथ इस तरह से बांधे हुए थे, ठीक है, उनके दोनों हाथ एक दूसरे से कसकर फंसे हुए थे। हर लिप्स में ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह सचमुच ठीक हो गया है? यस, हाँ, ही इज फाइन, वह ठीक हो गया है। कौन ठीक हो गया? कुत्ता। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आपको गाड़ी से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ, ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से, थ्रू द हाउस यानी घर के बीच से गलियारा रहा होगा, तो घर में से होकर यानी घर के बीच से होकर इनटू द गार्डन में बगीचे में गया। अ मैस ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, दौड़ कूद कर रहा था, दौड़ रहा था। राउंड एंड राउंड मतलब चक्कर लगा रहा था, छोटा सा इलाका रहा होगा, तो वही दौड़ कूद कर रहा था। द लॉन में, कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था। एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ। टेल वेविंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ। वाज द लिटिल, वहाँ छोटा, गोल्डन सुनहरा फिगर, कुत्ता था। ऑफ ट्रिकी था, यानी वह सुनहरा कुत्ता ट्रिकी था, और उनके बीच में अपने काने को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वह सुनहरा कुत्ता ट्रिकी था, या फिर वह सुनहरे रंग का ट्रिकी था, ठीक है। आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह बदल गया था, इनटू अ लिच, यानी कहने का मतलब इन 2 सप्ताहों में वो बदलकर एक लोचदार, हार्ड मसल्स, मजबूत मसल वाला कुत्ता बन गया था, ठीक है। एनिमल, जानवर, तो कहने का मतलब वो ढीला ढाला था पहले, लेकिन अब वो लिच था, यानी मजबूत था, हार्ड मसल और मजबूत मसल वाला कुत्ता बन गया था। 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह बदल गया था, यानी 2 सप्ताह में वो बदल गया था। इनटू अ लिच, एच, एक लोचदार से हार्ड मसल्स एनिमल, यानी एक ढीले ढाले कुत्ते से वो हार्ड मसल्ड एनिमल, मजबूत मसल वाला जानवर बन गया था। कहने का मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इन 2 सप्ताहों में वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। मोटे से मतलब ढीला ढाला कुत्ता था, बट वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका रूप बदल गया है, और वो अब वहाँ लोचदार कुत्ता, यानी कैसा हो गया है? हार्ड मसल्स एनिमल, मजबूत मसल वाला कुत्ता बन गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मतलब
उस झुंड के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो गई है, यानी वह उस झुंड के साथ, कुत्तों के झुंड के साथ घुल मिल गया है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, ग्रेट बॉन्ड्स मतलब लंबी छलांग लगाने लगा है, वहां कुत्तों के झुंड के साथ अब घुल मिल गया है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, लंबी छलांग लगाने लगा है। हिज चेस्ट, और उसकी छाती ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड, जमीन को छूने लगी है। यानी कहने का मतलब वो अपने हाथों को इतना फैला सकता है कि उसकी छाती जमीन को छू जाए। एक बार यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं इसका, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें। ठीक ही था, ठीक है। 2 सप्ताह में वहाँ एक लोचदार सख्त तंतु वाला यानी मजबूत मसल वाला पशु में बदल गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिच हार्ड मसल्स एनिमल। हार्ड मसल यानी मजबूत मसल वाला एक लोचदार जानवर बन गया था, यानी अब वो उसका शरीर एक ठीक आकार में था। ठीक है, और क्या है कि ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बॉन्ड्स, लंबी छलांगे लगाने लगा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग इन द ग्राउंड, यही वाला सेंटेंस आप ध्यान से समझिए कि वहां अपना शरीर इतना फैला लेता था, यानी वो अपने दोनों हाथों को, जैसे उसके छोटे छोटे हाथ थे तो उन दोनों हाथों को इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। ये सेंटेंस पढ़ने के लिए मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखिए। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। आई कैरीड हिम, मैं उसे उठाकर ले आया। बैक अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे से, इन द फ्रंट, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। यानी मैं उसे उठाकर गलियारे से घर के सामने ले आया, यानी गलियारे से चलकर आए थे। ठीक है। द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन। शोफर अब भी कार का दरवाजा खुला हुआ पकड़े था। द शोफर वाज स्टिल, अभी भी होल्डिंग, पकड़े हुए था, द कार ओपन, कार के दरवाजे को पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म, वह मेरी बाहों से कूद गया या उछल गया। इन अ ट्रेमेंडियस लीप, जल्दी से वह मेरी बाहों से उछल गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, और जाकर मिसेस पंफ्रे की बाहों में बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वांड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। फिर से इसे समझ लीजिए कि व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो ही टुक ऑफ माई आर्म्स, वह मेरी बाहों से उछला। इन ट्रेमेंडियस, जल्दी से, लीप यानी ट्रेमेंडियस लीप, यानी वो मेरी बाहों से जल्दी से उछला। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, और जाकर के मिसेस पंफ्रे की गोद में बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, मिसेस पंफ्रे चौंक गई, ओह अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड, और फिर उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, हर सेल्फ, यानी उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वहां उनके ऊपर उछल रहा था। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। और फिर उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि वहां उनके ऊपर उछल रहा था, उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द शोफर, मैंने शोफर की मदद की, टू ब्रिंग, लाने में, आउट द बेड्स, बिछौनों को, टॉयज, खिलौनों को, क्वेश्चंस, तकियों को, कोट्स को, एंड बाउल्स, और भगोनों को, यानी बाउल्स, कटोरों को, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था। यानी ये सारा सामान उन्होंने दिया था लेकिन इन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार जाने लगी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे ने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला। टीयर्स शोन इन हर आईज, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। यानी उन्होंने, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन्होंने खिड़की से सर बाहर निकालकर इनकी ओर देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने चिल्लाकर कहा। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की जीत है। ठीक है,
या फिर सर्जरी को सर्जरी कहना हो तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सर्जरी की जीत है। इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर, हाँ अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे खत्म हो गया हमारा चैप्टर, ये देख सकते हैं। इसे तो शल्य क्रिया है औषधि विज्ञान की विजय कहा जाएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।